बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वजीर आजम ऑफिस से एक बयान जारी होता है और वो बयान क्या है मैं आपके सामने आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिसके बाद उसकी तफसीलात के ऊपर बात कर लेते हैं और जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपके सामने रख देते हैं। बयान ये जारी होता है जी, वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असेंबली को एडवाइस। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बरोज मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया गया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक्किद होगा, जिसमें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास में अस्करी यानी मिलिट्री लीडरशिप पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असेंबली हॉल में मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। यानी अंदाजा कीजिए कि तजवीज ये थी कि एक हमजहत किस्म की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई जाए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें इवन इमरान खान को अडयाला जेल से पैरोल के ऊपर रिहा किया जाए और उनको लाया जाए। तमाम लोग इस बात के ऊपर मुत्तफिक हैं कि अगर उसमें स्टेक होल्डर्स ने नहीं बैठना तो फिर तो ये हुकूमत का इजलास है ना। फिर तो आप आर्मी चीफ को, DGISI को, DGIB को, DGMI को या बाकी जो तमाम सर्विसेज चीफ्स हैं उनके साथ जो आपने टाइम तय कर लिया 1:30 बजे का मंगल वाले दिन, उनको काबीना इजलास में बुला लें फिर, या हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास में आप बुला लें। अब तहरीक इंसाफ उसमें कहा क्या गया है, एक तो चलें ये समझ आई ना हमें, तो ये इन कैमरा ब्रीफिंग है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लियामानी लीडर्स। अब पार्लियामानी लीडर्स कौन है? तहरीक इंसाफ की मिसाल के तौर पे जरताज गुल, अब उससे क्या होगा, या असद कैसर, उमर अयूब, ये जाएंगे। इनके पास पॉलिसी देने की इख्तियार है, जरा सोचने वाली बात है। और फिर पार्लियामेंट के अंदर क्यों? एक मिसाल, जमात इस्लामी इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद नहीं है, तो क्या पार्लियामेंट जो है उनका स्टेक नहीं है? आफ्ताब शेरपाव की जमात इस वक्त नहीं है, और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। क्या वो स्टेक होल्डर नहीं है? तो क्या अख्तर मैंगल को नहीं बुलाएंगे? किसको बुलाएंगे? इसीलिए अब से थोड़ी देर पहले आपने इसके ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया वो मुस्तफा नवाज खोकर का आया। उनका जहां पार्लियामान की हैसियत पर सवाल हूं, वहां इन कैमरा इजलास की क्या हैसियत है? मसाइल गंभीर जरूर हैं और पर नाकाबिले हल नहीं है, और अगर हम हल निकालने में संजीदा हैं तो सही समत में पहला कदम इख्तियार अवाम के नुमाइंदा लोगों को ही देना होगा। इस भानमती के कुंबे को कौन तस्लीम करता है? यानी अब मुझे ये बताइए कि आप उनको बुला रहे हैं पार्लियामानी लीडर्स को, तो क्या अब इस सिलसिले में इमरान खान के बगैर आप करेंगे? तजवीज तो यही थी ना कि यही बात जो है वो फैसल चौधरी साहब कह रहे हैं, उनका अगर इमरान खान को इग्नोर करना है तो फिर APC की जगह के ऊपर काबीना मीटिंग बुला लें। अब तो वैसे भी APC नहीं है, ये पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी है, ये अलग से होती है, और एक कौमी नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अलग से होती है, जिसमें वजीर आजम और बाकी सूबाई जो वज़राए आला हैं वो शामिल होते हैं, वो अलग फोरम है। तो उनके मुताबिक अगर दहशतगर्दी का हल निकालना है तो इमरान खान से बात करनी पड़ेगी। APC में बैरिस्टर गौहर की शमूलियत नाकाफी है, क्योंकि उनकी वो हैसियत नहीं है जो इमरान खान की है। ये 100% बात दुरुस्त है, और आपको इसको सिर्फ महदूद इस बात तक नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ पार्लियामेंट में मौजूद जमातों को, उसमें सबको क्रॉस दी बोर्ड, ये नेशनल कॉज है। अगर आप संजीदा हैं, अगर आपने मसले के हल की तरफ जाना है, अगर आपने नेशनल कंसेंसस बिल्ड करना है, और अगर आपने खाना पूरी करनी है, और ये वो क्या कहते हैं कि डू नथिंग लुक बिजी, ये वो वाली कैफियत करनी है कि तासुर है कि बहुत कुछ कर रहे हैं, तो फिर शहबाज शरीफ ये सारे भी बैठ जाएं। क्या मसला है? यह खतरा है कि इमरान खान और जो फौजी क़यादत है उनका आमना सामना हो जाएगा।
कुछ नहीं होता, ये मुल्क की कॉज की बात है, जाती चीजें बाद में हो जाएंगी। मेरा इख्तिलाफ हो सकता है आपसे, आपका मेरे से इख्तिलाफ हो सकता है, ये बाकी बातें बाद में है। जहां पाकिस्तान की बात है वहां मेरी जात पीछे चली जाती है, वहां सब पीछे चले जाते हैं। सो किसी मामले के ऊपर संजीदगी का मौजूद, और चूंकि ये जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट है, उनका सियासी रिस्क इस बात के अंदर है कि तमाशा लगा रहे, ये तमाशा लगेगा तो उनकी बात बनेगी। यानी तरजीहात का अंदाजा लगाइए कि अब से थोड़ी देर पहले जो खबर थी वो ये थी कि पिछले 72 घंटों में बलूचिस्तान में चौथा हमला हुआ है। क्वेटा एयरपोर्ट के ऊपर नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और मुफ्ती अब्दुल बाकी साहब जो है उनके शहीद होने की खबर आ रही है। उसको छोड़ के, बलूचिस्तान को छोड़ के, पेशावर में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों ने दस्ती बम से हमला किया है। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, दहशतगर्द फरार हो गए हैं। और फिर आपको मैंने आज खबर दी थी कि वहां पे मुख्तलिफ अजला के अंदर कर्फ्यू कल नाफिज है, सुबह 6 बजे से हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। और वो कौन है? तहरीक इंसाफ का फ्लैग एक्टिविस्ट हैदर सईद की मिसाल मैंने आपको दी, बाकी लोगों को बेचारों को उठा लिया गया। और ग्राउंड के ऊपर क्या सिचुएशन है कि जो असल दहशतगर्द है वो बेटों को, जवान बेटों को, बहुत सारे ऐसे होंगे जो किसी के सुहाग होंगे, उनकी बीवी, उनकी वालिदा, उनकी बहन उनका इंतजार कर रही होंगी, या बहुत सारे लोग गैर शादीशुदा हैं और वो इसका निशाना बन रहे हैं। क्या ये तकलीफ का लम्हा नहीं है? ये इंसानी जान इंपॉर्टेंट है, इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती कि पाकिस्तान के अंदर किसी बेटे को इस तरह से, जो अपनी फैमिली को मिलने के लिए आ रहा है या अपना फर्ज अदा करने के लिए यूनिफॉर्म पहन के खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल से इस वक्त हम एक जंगी कैफियत के अंदर है, और जब जंगी कैफियत के अंदर होते हैं तो फिर जंगी इक़दाम हंगामी बुनियादों के ऊपर किए जाते हैं। ये जो खानापुरी है, मेरा ख्याल है कि वो नहीं की जाती। फिर फिलहाल ये जो आपने 18 तारीख को फिर जो पीटीआई के 16 अफराद हैं उनको जीआईटी में तलब किया जी, वो मनफी प्रोपोगेंडा, रियासत मुखालिफ प्रोपोगेंडा, जिसमें मुख्तलिफ लोग हैं, ये फायदा नहीं है इसका, इन चीजों में ना जाएं। ये चीजें हम बाद में भी करते रहेंगे। और रात को राना एहसान अफजल जो हैं वो बता रहे थे जी, एक तरफ जहां एपीसी पॉलिटिकल कंसेंसस के लिए बुलाई जाएगी, वहां एक नए मुनज़्ज़म तरीके से बीएलए और टीटीपी के खिलाफ ऑपरेशन भी किया जा सकता है। ऑपरेशन का तयन और ऐलान सिक्योरिटी एजेंसीज करेंगी, नहीं, बसद एहतराम ऑपरेशन का तयन और उसका ऐलान पाकिस्तान के मुंतखब लोगों को करने दिया जाए, उसकी ओनरशिप पाकिस्तान के लोगों के मुंतखब नुमाइंदों को दें। आप जितनी बड़ी जंग में हूं, आप जितनी बड़ी फोर्स हो, जब कौम आपके पीछे हो, आपका मोराल कहीं से कहीं पहुंच जाता है। सो कौम और इदारों को कदम से कदम मिला के चलना है तो बात बनेगी। अगर कौम इस तरफ चले, इदारे साथ ना हो तो भी बात नहीं बनेगी, अगर इदारे इस तरफ हो, कौम साथ ना हो तो भी बात नहीं बनेगी। सो ये ना इदारों का मसला है ना कौम का मसला है, ये हम सबका मसला है। ये तफरीक इसमें नहीं है कि ये फौजी है, ये गैर फौजी है, ये सरकारी है, ये गैर सरकारी है। नहीं नहीं नहीं, दहशतगर्द ये देख के गोली नहीं चलाएगा कि ये सिविलियन है, ये फौजी है, ये फलां है। नहीं, सिर्फ एक बुनियाद कि वो पाकिस्तानी है और वो हमें गोली मारेगा। सो उसका जवाब भी वैसे ही देना है, नेशनल रिस्पॉन्स देना है। हमने बहुत सारे मौकों के ऊपर दिया है। सो मेरी गुजारिश ये है, दिल बड़ा करें, ज़र्फ बड़ा करें, जाती चीजों को पीछे छोड़ें और एक लम्हे के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान से जुड़ी हर चीज को आगे करें। ये गुजारिश है। हमें बाकी सब लोगों को फिक्स बाद में कर लीजिएगा, मुकदमात उठाना, ये वो चीजें इधर ही हैं। फिलहाल पाकिस्तान को बचाइए और पाकिस्तान के लिए काम कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।